हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप लोगों को जो क्लास 8 का झारखंड बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.4 है उसका जो सो प्रश्न और उत्तर कराऊंगा, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन में करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए प्रश्न को सबसे पहले आप जो क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए, यानी कि पहले रीड करना है, पढ़ना है। कहा जाता है संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, 1 माइनस का 1/9 और आगे माइनस का 3/9 और माइनस का 5/9 और माइनस का 8/9 को क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा को पर क्या करना है, ये सभी नंबर को क्या करना है, निरूपित करना है। तो चलिए संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलिए करते हैं। देखिए समझिएगा, कहा जाता है कि जो नंबर दिया गया आपको इसे संख्या रेखा पर लिखना है। तो देखिए आपको पता होगा कि इस साइड जो सो संख्या रेखा में दो साइड होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जिसे ये इधर जो होता है, इधर माइनस वाला संख्या को लिखा जाता है और इधर प्लस वाला संख्या को, यानी कि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बायां तरफ जो सो नेगेटिव संख्या को और दाएं तरफ पॉजिटिव संख्या को। तो चलिए हमारा जो पहले पॉजिटिव संख्या है उसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, 2/9। तो देखिए सबका देख सकते हैं आप, एक इसमें कॉमन बात है कि सबका जो है सो अंश जो है सो क्या है, अंश सॉरी सबका हर जो है सो समान है। ठीक है, हर सबका समान है, तो सब वही संख्या है। अब देखिए जो हमारा पॉजिटिव वाला संख्या है उसे सबसे पहले हम लिखते हैं 2/9। देखिए 1 2 2/9, यानी कि 2/9 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं। फिर अगला है हमारा 5/9। देखिए 3 4 5, इस जगह पर 5/9 यहाँ हो गया। अब ये हमारा पॉजिटिव संख्या था, पॉजिटिव पार्ट वाला, यानी कि दाएं तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं बाएं तरफ वाला जो नेगेटिव संख्या है उसे कहा जाता है फर्स्ट में -1/9। और ये हमारा जीरो जो है, समझिएगा जीरो जो है वो क्या करता है, दोनों को अलग करता है। पॉजिटिव साइड अलग और नेगेटिव साइड अलग करता है। इधर नेगेटिव साइड को लिखना और इधर पॉजिटिव, क्योंकि जीरो के बाएं तरफ दाएं तरफ चलते हैं आप तो प्लस में बढ़ते जाता है, और जीरो के बाएं तरफ बढ़ेंगे आप तो इधर ऋणात्मक, यानी कि छोटा होते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं -1/9। देखिए -1/9। फिर आगे हमारा -3/9, तो 2 को छोड़ देना है, फिर यहाँ आ गया 3, -3/9। फिर क्या करना है, 4 को छोड़ देना है, 5 दिया गया तो 5/9 माइनस का 5/9। अगला है हमारा जो है सो 8/9, तो 5 6 छोड़ देना है, 7 छोड़ देना है, 8। देखिए यहाँ क्या हुआ, 8/9, तो माइनस का 8/9 लिख दीजिए। और इस प्रकार देख सकते हैं आपकी संख्या रेखा पर ये निरूपित हो गया। अब आप पॉइंट बना दीजिए कि क्या पॉइंट बनाते हैं, कि लिख दीजिए। देखिए A B C और D E और F हो जाता है। अब देखिए जो यहाँ तक आ गया, अब समझिएगा क्या करना है आपको। क्या हुआ कि जैसे कि जो आपने जो इसको पॉइंट दे दिया ABCD करके, उसे आप लिख सकते हैं आप कि पॉइंट, यानी कि लिखेंगे बिंदु ABCD और F जो सो हमें क्या दर्शाता है, संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाता है। संख्या, यहाँ संख्या लिखना था आपको, संख्या रेखा पर संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। बस आप ये नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा, आप इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कहा जाता है अक्षरों द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। यानी कि जो अक्षर, देखिए अक्षर यानी कि जो आपको अल्फाबेट दिए गए हैं ABCDE, यहाँ क्या क्या फील होगा उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें फील होगा समझिए। ये हमारा पॉजिटिव साइड वाला है पूरा, क्योंकि आप देख सकते हैं जीरो के दाएं तरफ का संख्या हमारा लिखा हुआ है हमें। ठीक है, और बाएं तरफ का नहीं, तो हमें जो भी मिलेगा सभी पॉजिटिव नंबर में मिलेगा। तो देखिए यहाँ 1/5 है, फिर आगे 2/5, 3/5 सीरीज में चल रहा है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, A की जगह पर हमारा 4/5, तो आप लिखिएगा A की जगह पर हमारा क्या होगा, 4/5, तो लिख दीजिएगा A की जगह पर 4/5। फिर B की जगह पर यहाँ 4/5 आया, B की जगह पर 5/5। ठीक है, B की जगह पर 5/5 और C के जगह फिर यहाँ जो सो 7/5 हो जाएगा, और यहाँ 8/5। C की जगह पर आप लिखिएगा 8/5 और 9/5, और D की जगह पर आपको दिया गया है
जो 10/5 हो जाएगा यहाँ, और अगला हमारा ई है, ई की जगह पर 11, यहाँ 12/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/5। और यही सब संख्या जो है क्या होगा, जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट है यानी कि ये बी सी डी जगह, यही जो सो क्या होगा, निरूपित होगा, फील होगा। ठीक है, तो यही संख्या को आप लिख दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और प्रश्न नंबर 3 को समझिएगा क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 को कहा जाता है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा जाता है निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो संख्या आपको दिया गया है इसमें देखिए ए बी सी डी और ई 4 और एक 5 जो सो इसके पार्ट है। ठीक है, 5 दिया गया है, 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो पाँचों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और आप समझते जाइएगा। देखिए ए वाला को सबसे पहले हल करता हूँ। तो देखिए ये वाला जो हमारा 3/4 है, ठीक है, इसे संख्या रेखा पर हमारे क्या करना है, निरूपित करना है। तो 3/4 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो हमें जो भी काम करना है यहाँ समझ आइए, दाएं ओर काम करना है। ठीक है, तो दाएं ओर काम करना है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, 0 है ना, 0। अब 0 से हमें इधर चलना है दाएं तरफ, क्योंकि पॉजिटिव का संख्या है, पॉजिटिव में हम दाएं ओर चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 यहाँ आगे 1 2 3 हमें यहाँ जो है सो क्या करते हैं, फिल कर देते हैं 3/4। और इस प्रकार से क्या होता है, ये जो सो निरूपित हो जाता है। और आप लिख सकते हैं कि बिंदु, आप इसका एक यूनिक नाम दे दीजिए ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से, और लिखिए बिंदु ए 3/4 को दर्शाता है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शाता है, बस यही लिखना है। संख्या रेखा नहीं लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बस इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब अगला है हमारा -5/6। तो -5/6 की बात किया जा रहा है, तो हमारा ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि जो भी काम होगा हमारा क्या होगा, इधर होगा, बाएं तरफ होगा। ठीक है, तो बाएं तरफ होगा। तो देखिए मान लीजिए इसको 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहीं हमारा 5 आ जाता है, और माइनस का 5/6 यहीं हो जाता है निरूपण, और इसे बी पॉइंट मान लीजिए। अब लिख दीजिए आप कि बिंदु बिंदु बी बिंदु बी -5/6 को दर्शाता है। क्या करता है, 5/6 को दर्शाता है। बस यही करना था आपको। अगला हमारा थर्ड का है, सी पार्ट है इसका, और इसमें आपको कहा जा रहा है कि 0/5 0/5 हमारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है यानी कि जो काम होगा दाएं तरफ होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ 0 1 2 बस इतना, तो हमारा 0 यहीं है, हमारा 0 यहीं है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम आप सी दे के रखिए। 0 यहीं से स्टार्ट होता है, तो 0/5 हमारा यहीं हो जाएगा, और यही संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि बिंदु, देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु सी जो है सो 0.5 को निरूपित करता है या दर्शाता है। ठीक है, बस निरूपित करता है या दर्शाता है आप लिख सकते हैं। और अगला फिर आएगा हमारा डी पोर्शन में 5/3, ये भी हमारा पॉजिटिव का है, तो हमें दाएं तरफ काम करना है। और देखिए आप यहाँ से जो है सो 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5, और जाके यहाँ 5 आ जाता है, तो 5/3 को यहाँ क्या कीजिए, फिल कर दीजिए, और इसका नाम आप डी दे दीजिए। और आप लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेगा, बिंदु डी 5/3 को निरूपित करता है, निरूपित करता है, बस ये लिख देना था आपको, निरूपित है या निरूपित करता है। अब अगला ई नंबर का आता है। ठीक है, ई नंबर में हमें पूछा जा रहा है, जो निरूपित करने वाला संख्या है वो है -11/6। तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, -11/6, तो हमें नेगेटिव की ओर सब काम करना है, यानी कि हमें बाएं ओर सब काम करना है। तो बाएं ओर काम करना है, तो समझिएगा, देखिए समझिएगा, देखिए बाएं तरफ काम करना है। तो देखिए यहाँ से आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ गया ना 11, और इधर माइनस की ओर ये चल रहा है। ठीक है, माइनस की ओर चल रहा है, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, इधर माइनस की बात होता है, और 0 के दाएं ओर प्लस की बात होता है, और ये हमारा हो जाता है -11/6 यहाँ निरूपित हो जाता है, और इसे हम मान लीजिए ई नाम दे देते हैं। अब लिख देते हैं आप कि बिंदु ई -11/6 को क्या करता है, निरूपित करता है,
निरूपित करता है। बस यही लिखना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा क्या पूछता है आपको। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा कि जो सो 4/3 कितना 4/3 और -2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब आपको क्या किया गया, दो संख्या दिया गया है, दो परिमेय संख्या दिया गया है, इसे क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए -2/3 का बात हो रहा है। तो देखिए 2 1 0, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक हुआ, मान लीजिए आप 0 यहाँ मानिए, ठीक है। क्या करते हैं, सॉरी ये यहाँ ये नहीं है, ठीक है, ये वाला है, सब बड़ा वाला जो है सो वो है। बस इसे एक चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ देखिए 1 2 और 1 3, तो मान लीजिए कि 0 हम यहाँ मान लेते हैं, 0, उसके बाद ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। 1 और 2, 0 इधर पॉजिटिव का काम हुआ तो 0 यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे हम 1 2 3 4 और 1 5, 0 हम यहाँ मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 यहाँ मानते हैं, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव संख्या है उसे हम भर लेते हैं, क्योंकि इसका दाएं ओर काम होता है, तो दाएं ओर का काम पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 होगा, 2 3, 1 2 3 4, यहाँ आया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आपका 4/3, बेस आने की हर सबका सेम होता है, तो 4/3 यहाँ फिल हो जाएगा। अब अगला हमारा 1 और 1 2, -2/3 यहाँ फिल हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसको नाम दे देना, एक ए बिंदु और यहाँ दूसरा बी बिंदु, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि बिंदु ए जो है -2/3 तथा बिंदु बी 4/3 को निरूपित करता है। क्या करता है, 4/3 को निरूपित करता है, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला था, अब इसका दूसरा देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। देखिए 9/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो देखिए प्लस वाला हमें इधर फिल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। क्या हो गया 0। अब 0 से इधर जाके हमें 7 पर जो सो संख्या को निरूपित कर देना है, 7/7 को, और इधर माइनस में, ये हमारा नेगेटिव साइड हो गया और ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ये 7/7 जो सो यहाँ क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और इसको कुछ नाम देंगे, इसे हम ए पॉइंट दे देंगे नाम, ठीक है। अब अगला हमारा देखिए 9/7 है, तो 9 यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 9, 0 से 9 बार इधर आएंगे, तो 9/7 हो जाएगा हमारे यहाँ, और इसका नाम हम बी दे देंगे, ठीक है। और अब थोड़ा सा लिख देंगे कि बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु ए जो सो 7/7 तथा बिंदु बी जो सो क्या करता है, -9/7 को निरूपण करता है संख्या रेखा पर। क्या करता है, निरूपित करता है संख्या रेखा पर। आप संख्या रेखा नहीं लिखें, लेकिन आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, 5 क्वेश्चन नंबर को समझिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। कहा जाता है इसे 5 परिमेय संख्या लिखें जो -2 से क्या हो, छोटा हो, -2 से क्या हो, छोटा हो। तो छोटा हो पहला पूछा गया छोटा हो, दूसरा में पूछा गया बड़ा हो। तो देखिए -2 से छोटा हो, तो देखिए आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, ऐसे तो आप लिख सकते हैं और हम भी लिख सकते हैं कि छोटा कौन और बड़ा कौन है। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, क्योंकि कमज़ोर बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए एक संख्या रेखा पहले आप खींचिए, ठीक है, संख्या खींचिए मतलब रेखा खींचिए, और रेखा यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए आप। 0 हमारा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये 5, और इधर पे चलिए -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो संख्या रेखा होता है इसे आप समझ लीजिए, उसके बाद इसे भी आप समझ जाएंगे। संख्या रेखा में जो हमारा बाएं तरफ होता है वो ऋणात्मक की संख्या लिखाता है 0 के बाएं तरफ, और 0 के दाएं तरफ प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव संख्या लिखाता है। तो देखिए -2 है हमारा, कहा जा रहा है कि -2 से छोटी, तो -2 हमारा यहाँ आ रहा है इस स्थान पर, यानी कि 0 से ये 2 ही छोटा है, 0 से ये 2 ही छोटा है। लेकिन
हमें बोल रहा है कि -2 से और छोटा चाहिए, तो हमें इधर तो जाना चाहिए ना, तो हमें इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो हमें -2 से छोटा संख्या मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो देखिए 3, 4, 5 और हमें 5 छोटी संख्या पूछा है। देख लीजिए कितना पूछता है, 5। तो 1, 2, 3, 4 और फिर ये हमारा 6 हो जाएगा आगे जाके और माइनस का 7 हो जाएगा। तो हमें 2 से 5 छोटी संख्या में क्या प्राप्त होता है समझिएगा। 2 से -5 छोटी संख्या लिख सकते हैं आप, -3, -4, -5, -6 और -7। तो हमारा ये क्या मिला, 5 संख्या मिल गया। 5 संख्या मिल गया किससे, 2 से छोटा, 2 से -2 से छोटी संख्या जी। और जो ये हमें प्राप्त हुआ -2 से, यह सब क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या यहाँ हो गया। अब हम -2 से बड़ी संख्या देखते हैं। तो फिर से यहाँ इस संख्या रेखा को देखिए, -2 से बड़ी संख्या। तो छोटा हमें देखना था तो इस साइड हम देखें, ठीक है, यानी कि बाएं ओर देखें, और हमें बड़ा देखना है तो दाएं तरफ देखेंगे। तो -2 से छोटा, सॉरी -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा 1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, -1, 0 ये हो जाएगा, यानी कि इधर पढ़ेंगे हम। तो -2 से इधर जाते हैं तो हमें मिलता है -1, फिर 0, 2, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हमें प्राप्त हो जाता है 5 संख्या प्राप्त होता है -2 से बड़ी। ठीक है, -2 से बड़ी संख्या जो है सो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और समझिए कि इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है इनके मध्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। -1 और 0 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है इसके बीच के। ठीक है, तो चलिए इसके बीच के 3 परिमेय संख्या को लिखते हैं, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। तो देखिए -1 और 0 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या लिखने के पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी 2 संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या लिखना होता है, निकालना होता है, तो सबसे पहले उसके हर को हम क्या करते हैं, समान करते हैं। तो -1 के नीचे हम 10 लिख सकते हैं और 0 के नीचे हम क्या कर सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं आराम से। 0/10 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन नीचे 0 होता है और ऊपर 10 होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। अब देखिए हमें -1 और ये प्राप्त हो गया, तो हमें ये प्राप्त हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें संख्या कितना चाहिए, 5 में मध्य 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो सकता है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाए। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ देखिए -1 में और बटे 3 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -3/30 हो गया, और ये हमारा 3/3 जैसे कितना हो गया, सॉरी ये 0/30 हो गया। अब -3 और 0 के बीच में हमें कितना परिमेय संख्या लिख देना है, 3 परिमेय संख्या लिख देना है। हमें 3 ही पूछ रहा है, देख लीजिए, हाँ 3 संख्या। तो -3 और जो सो 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, -2 है, -1 है, तो हमें 2 ही संख्या अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो हमें निकालना कितना है, जो इसको हमें निकालना है, समझ लीजिए आप 3 पूछ रहा है, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा और बढ़ा के मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो हो सकता है मिल जाए। तो चलिए 5 से करके देखते हैं, ऊपर नीचे दोनों। देखिए 5 से अंश और हर में दोनों कर देते हैं तो हमें -5 बटा जो इसको कितना मिल जाता है, 50। और अगला में 0/10 और 5 से इसे भी कर देते हैं तो हमारा ये मिल जाता है कितना, 0/50। अब जो इसको देखिए हमें कितना प्राप्त हुआ, -5/50 और जो सो 0/50। अब इसके बीच में हमें जो सो 3 परिमेय संख्या लिखना था, तो इसके बीच का 3 परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 4/50, फिर 3/50 और 2/50। अर्थात हमें 3 परिमेय संख्या मिल गया, किसके बीच में, 1 और -1 और 0 के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार हमें इसमें हल करना है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं था, हमने पहले देखा कि 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो नहीं हो रहा है, तो 5 से किए तो 5 से हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए हर को समान करना होता है, और अगर हर को समान नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही परेशानी होगा। हर को समान करने के बाद ही परिमेय संख्या निकल पाता है। अब देखिए कहा जा रहा है -3 और 1 के बीच में, तो -3 और 1 के बीच में कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है, हमें 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इसे आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही मेथड से निकालिए। देखिए -3 और
-3 के नीचे आप 10 लिख सकते हैं क्योंकि हर को बराबर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसे जो है सो हम लिख सकते हैं -1 मतलब +1/10। अब देखिए इसके बीच में हमें कितना संख्या पूछा जा रहा है, 3 संख्या, ठीक है। तो आराम से -3 के बीच में -2/10 हो सकता है, -1/10 हो सकता है और एक 0/10 हो सकता है। तो हमें 3 परिमेय संख्या मिल गया और यही तीनों परिमेय संख्या जो है सो माइनस और 3 के बीच का परिमेय संख्या है। देखिए इसमें आंसर आपका डिफरेंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपको मिल ही जाए। और आंसर में आपको वहाँ साफ-साफ लिखा है कि आंसर जो सो कुछ भी हो सकता है इसमें। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, कहा जा रहा है इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 5 परिमेय संख्या 2/3 और 4/5 के बीच हमें प्राप्त करने को कहा जा रहा है। तो क्या कीजिए, हमें परिमेय संख्या निकालना है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हर को समान करते हैं और हर को समान करते हैं तो देखिए पहले एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 15 आएगा, यानी कि 15 आएगा। और देखिए हर में 15 आ रहा है तो हमें हर में लाना है कितना, 15। तो आप सोचिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 15 आ जाए। 5 से करते हैं, आराम से 15 आ जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, ठीक है। ये पहला आ गया। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा फिर हमारा है 4/15। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/15 और ऊपर नीचे 3 से, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो हमारा ये आ गया 10/15 और जो है सो 12/15। और देखिए 10/15 और 12/15 के बीच में मात्र हमारा एक ही संख्या है। तो हमें 5 संख्या पूछा है, तो हो सकता है 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाए, 6 से गुना कर दीजिए, किसी से भी गुना कर सकते हैं और उतना संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप सॉल्व करेंगे वही होगा, कोई और किसी को मान के, मतलब कोई अन्य संख्या मान के चलेगा तो कुछ उसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि 6 से हम इसे करते हैं तो दोनों का क्या होगा, हमारा हर तो समान रहेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6 से कर देते हैं और ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 60 आ जाएगा और बटे 15 छक 90, ठीक है। और फिर से देखिए ये हमारा पहला संख्या था और दूसरा संख्या 12/15 और ये कितना है हमारा, जो 6 है। 12 और ये 15 दूना। देखिए आपको 2 संख्या प्राप्त हो गया, एक 60/90 और दूसरा 72/90। तो आप लिख सकते हैं कि 60/90 और 72/90 के बीच में जो सो आपका परिमेय संख्या क्या मिलता है, 61/90। 5 पूछा गया ना आपसे, तो 5 लिख दीजिए। फिर 62/90, 63/90 और 64/90, ठीक है। 64/90 और अगला हमारा 65/90। ये 5 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे 5 परिमेय संख्या या 6 पूछे या 10 पूछे, किसी भी परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं कैसे। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ही बी पार्ट है, उसे हल करते हैं। देखिए इसमें आपको फिर क्या करना है कि सबसे पहले हर को क्या करना है, लासा लेना है, ठीक है। तो 5 चौक 20, कितना, 20 आया, ठीक है। तो 20 आया तो हमें 20 हर में भी लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना, देखिए 4 से 12 और 5 चौक 20। अब दूसरा देखिए हमारा इसका है, जो दूसरा संख्या दिया गया है 3/4, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब देखिए 5 संख्या में पूछा गया था, ठीक है। कितना पूछा गया था, 5 संख्या पूछा गया था। तो कुछ नहीं, उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं, अब देखिए समझना अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा आ गया, प्राप्त हुआ 12/20 और कितना, 15/20, ठीक है। तो देखिए 12 और 15 के बीच में हमें दायरा मिलता है 14, 2 ही संख्या मिल रहा है और हमें कितना प्राप्त करना है, 5 संख्या हमें जो सो प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं, इसे 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 से ही कीजिए, आप किसी भी से भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 को 20 से
12/20 है, तो 5 संख्या पूछा जा रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 12×5 = 60 हो गया ये, और 5 दूना 10, 100 हो गया। और इसे फिर करते हैं इससे उतना ही से, कितना से 5 से, ठीक है। आपका आ जाएगा ये हमारा, देखिएगा कितना आता है, ये हमारा आता है 50/75/100। तो हमारा आ गया 65/60 और 75 कितना आ गया हमारा 75/100, ठीक है। तो इसके बीच में लिख देते हैं, देखिए 60/100 और जो है सो 75/100 के बीच में हमें जो परिमेय संख्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा 61/100, 62/100, 63/100 और 64/100, ठीक है। वो देखिए सेम टू सेम यही संख्या हमें प्राप्त हो गया, जो इसमें प्राप्त हुआ यू है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या को आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त करना था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारा 65/100 आ गया। और इस प्रकार से जो सो आपने 5 परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या के बीच में प्राप्त किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आगे देखते हैं, जो इसका अगला भाग है। अब देखिए सी नंबर को समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सी है। इसमें भी आपको 5 परिमेय संख्या निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारा हर समान है, ठीक है, लेकिन हर समान है, लेकिन 5 परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखिए -1 और 1 के बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं है, 1 और 1 के बाद क्या हो जाएगा 0 और -1। तो इसमें हमें 2 ही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो 5 पूछा गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए -1/3 में क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें 5 से करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ और करना है, इसमें ट्रिक लगा के करना है। अब देखिए 1 और 1/3 को -5 से हर और अंश में दोनों में क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो माइनस देखिए 5/15 आ गया। और फिर दूसरा को करते हैं जो हमारा 1 कितना था 3 था, और इसमें भी जो सो हर और अंश में 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 और ये 15। अब देखिए -5/15 और 5/15 के बीच में जो सो हमें परिमेय संख्या लिख देना है, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो 5/15 और -5/, तो ये हमारा हो जाएगा -4/15, -3/15, -2/15 और -1/15, और एक और हो जाएगा 0/15। और ये हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। क्या हुआ लिख सकते हैं आप कि -1/3 और 1/3 के बीच या मध्य बोल सकते हैं, मध्य 5 परिमेय संख्या, कितना 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला हमारा है, अगला जो है 7 नंबर का ही जो सो इसका डी पोर्शन है, तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें भी 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है कि -3/2 और 5/3 के बीच में जो सो हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है हर को समान करना है। तो हर को समान करेंगे तो 3 × 2 यानी कि 6, हमें हर में क्या लाना है 6 लाना है, ठीक है। तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मायने रखता है नीचे की, नीचे हमें हर समान करना है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर दोनों करेंगे। तो 3 × 9 आ जाएगा हमारा, और 3 दूना 6। अगला हमारा 5/3 और फिर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 आ जाता है। तो हमारा क्या संख्या प्राप्त हुआ -9/6 और 10/6 ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए हमें 5 परिमेय संख्या बोला है, ठीक है। तो -9/6 और 10/6 के बीच में अनंत संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि -8/6, -7/6 और माइनस कितना -6/6, और अगला हमारा 5/6 और फिर 4/6। तो ये हमारा 5 परिमेय संख्या हो गया। और यही आप लिख सकते हैं कि -3/2 और 5/3 के बीच में जो सो कि आपको प्राप्त हुआ इतना 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। देखिए आप एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि आप जो सो 5 परिमेय संख्या कैसे लिख देते हैं सर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। -9 और देखिए -9, देखिए सीधा देखिए -9 और 10 के बीच में अगर आपको पूछा जाए तो कितना संख्या है, तो
तो समझिएगा -9 और 10 के बीच में कितना संख्या हो जाएगा, तो -8 होगा, -7, -6 संख्या रेखा एक तरफ चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है सो धनात्मक ये ऋणात्मक वाला पोर्शन है और ये धनात्मक वाला पोर्शन हो जाएगा, और इधर फिर 5, 4, 3, 2 माइनस का, ठीक है, और 1। अब यहाँ से प्लस का स्टार्ट हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये लिखा रहा है, बस इसका हर में जो है उसे सेम रखते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, कहा जाता है कि जो आपको संख्या दिया गया है इसके मध्य में जो सो हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए, इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से 5 परिमेय संख्या निकालें उसी प्रकार से 10 परिमेय संख्या भी इसके बीच उसी मेथड से निकाला जाएगा। तो देखिए पहले हमें हर को समान करना है। तो देखिए हर को समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, उतना से मल्टीप्लाई कर देना होगा। हमें हर में क्या चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो 2 से 8 क्यों चाहिए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 8 नहीं अगर होगा तो आप कितना ला सकते हैं समझिएगा, 2 से करेंगे तो 2, 1, 2, 1, ठीक है। इस प्रकार से तो 4 भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 4, लेकिन हर को क्या करना है, आपको समान लेके चलना है, या 4 लेके चलिए या 8 लेके। तो 2 से ही हम हर को 8 मान के चलते हैं, 8 बराबर करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/8 हो जाएगा, और अगला हमारा 1/2। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हर हमें समान मिल जाएगा, तो 4/8। अब देखिए 2/8 और हमें 2 संख्या प्राप्त हुआ ना, कौन कौन सा संख्या प्राप्त हुआ, 2/8 और 4/8 प्राप्त हुआ। तो इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, सीधा सीधी हम 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तब देखते हैं 10 मिलता है या नहीं। 10 से नहीं तो 20 से कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा संख्या चाहिए तो 20 से हम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2/8 में ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, 20 से। तो 20 से करने पर ये 40 आ गया हमारा, और ये 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, 160 आ गया। हर समान होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगला हमारा क्या है, 4/8 है। 4/8 में फिर हमें वही संख्या 20 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच में ऐसा नहीं है कि जो मैं निकाल रहा हूँ वही संख्या जो सो इसका जो बोल सकते हैं क्या आंसर हो, किसी भी संख्या आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। अब देखिए ये हमारा हो गया 20 दूनी 4 दूना 8, 80 बटा जो सो 4 दूनी 8 दूनी 16, आने की हमें जो प्राप्त हुआ, देखिए 40/160 और 80/160। तो 40 और 80 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या लिख देना है। तो देखिए 40 के बाद हमारा आ जाएगा 41/160, ठीक है, फिर 42/160, फिर 43/160, यानी कि इस प्रकार से 10 परिमेय संख्या लिखना है। अगला है 44/160 और ये 45/160, अगला 46/160 और ये 47/160, 48/160 और ये 49/160 और ये 50/160। तो देखिए 10 परिमेय संख्या आपको मिल गया, और इस प्रकार से आप 10 परिमेय संख्या जो है मैंने निकाल दिया, और ये देख सकते हैं आप 10 परिमेय संख्या आपको मिल गया। अब इसका अगला जो है बी नंबर का जो है उसे समझिएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि कौन किसका क्या है सो वो समझ में रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आप जो सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके जो सो क्लास के अकॉर्डिंग। अब चलिए देखते हैं इसे। इसमें आपको क्या करना है कि 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो बस वही करना है। क्या करना है कि हर को पहले समान करना है। तो हर को समान करने के लिए क्या कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ जो संख्या है वही करना है, अपना मन से भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, यानी कि 10 लाना है। तो इसमें भी हमें ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 10 आ जाए, ठीक है, हर में। तो 5 से कर देते हैं, तो 5 बटा कितना आ जाता है हमारा, 10 आ जाता है, 5/10। तो देखिए हमें संख्या प्राप्त हो गया कितना, -4/10 और -4/10 और 5/10 प्राप्त हो गया। तो 4/10 और
5/10 के बीच में क्या आपको 10 परिमेय संख्या मिल जाएगा? तो देखते हैं। देखिए संख्या रेखा निरूपण करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मिल जाता है तो और लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारा संख्या रेखा है, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर हमारा 1 2 3 4, हमारा कितना ये 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं प्राप्त होता है। 8 संख्या मिल रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना है 10। तो क्या करते हैं, इसे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो सकता है ये हमें ज़्यादा मिल जाए। तो देखिए 2 से करते हैं तो नहीं, 2 से ज़्यादा कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो हो सकता है 5 से 6 से 10 से ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 10 से करते हैं तो क्या मिलता है। आप वो किसी भी संख्या से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 10 से कर रहा हूँ तो आप 10 से कीजिए। तो देखिए 4/-10 मल्टीप्लाई 10 और ये 10, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 40/100 और फिर ये 5/10 मल्टीप्लाई जो 110 और ये 10, तो ये 50। देखिए यहाँ भी नहीं आया हमारा, तो हमें कुछ और से करना चाहिए था, लेकिन चलिए इतना से कर दिए तो कर दिए। अब फिर बार बार काट कूट करेंगे, नहीं हो जाएगा। 40 और 50 के बीच में 10 संख्या नहीं 8 संख्या है, तो 10 संख्या आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ अगर आप किसी और से करते हैं तो आपको 10 संख्या मिल जाता, ठीक है। तो 40 और 50 के बीच में 41/100, 42/100 और 43/100, 44/100, 45/100, 46/100, 47/100, 48/100 और 49/100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मान लीजिए कि इसी को मान लीजिए, ठीक है। तो हमें 10 संख्या प्राप्त हो गया, 10 परिमेय संख्या। और इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में? कहा जाता है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि यह जो कथन आपको दिया गया है 4 कथन, इनमें से सत्य कौन है और असत्य कौन है ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट में जो ये वाला है उसमें पूछा जाता है उससे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यानी कि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। तो देखिए पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है, जो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, जो सब कुछ होता है वो, और उसमें जीरो भी आ जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए -2 -1 0 1 2 ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या है और देखिए -2 है जैसे, ठीक है, पूर्णांक संख्या, और इसके नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। इसी प्रकार अगर 0/1 लिख देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या बन जाता है। 1/2 क्या हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। तो जितने भी पूर्णांक संख्या है सभी क्या है, परिमेय संख्या है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। अगला आता है दूसरा में बी में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या क्या है, असीमित है। देखिए अगर दो संख्या का बात किया जाए परिमेय संख्या का, अगर उस दोनों परिमेय संख्या के बीच में अगर संख्या को देखा जाए तो बहुत सारे संख्या होता है, ठीक है। मान लीजिए 1/2 है और -1/5 मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इतना ही परिमेय संख्या होता है कि असीमित होता है, जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, तो आप इसका क्या होगा, ये सत्य होगा, ठीक है। अगला सी नंबर का कहा जाता है कि -3/5 और 0 के मध्य परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए -3/5 और 0 के बीच में क्या परिमेय संख्या है, तो बहुत ज़्यादा परिमेय संख्या है। इसके बीच में जो है सो बहुत परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत है। ये नहीं जो यहाँ हाँ होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या है, इसके अंतर्गत बहुत परिमेय संख्या है, इसी चलते ये गलत है कथन, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। अगला हमारा कहा जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 जो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को जो सो हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी प्रश्न उतरते हैं सभी प्रश्न आपका समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा तरह से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वीडियो ने क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके हुए जाइए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।